हेलो एवरीवन, फैशन डिजाइनिंग सीरीज के एपिसोड 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में। और आपको पता है जो भी चीज हम स्टार्ट करते हैं या जो भी चीज हम सीखते हैं उसका बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे ही स्टिचिंग में मेजरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से मेजरमेंट नहीं लिया तो फिर आपका पूरा आउटफिट खराब भी हो सकता है। तो आज मैं आपको डिटेल में मेजरमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप कोई भी आउटफिट बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में उसकी इमेज आनी चाहिए। उस मेजरमेंट से रिलेटेड, उस आउटफिट से रिलेटेड क्या क्या मेजरमेंट आपको लेने हैं, तो उसकी पूरी आप लिस्ट बना लीजिए। जैसे आप देख पा रहे हैं, फिटिंग के लिए मैंने आप सबके लिए आज कटोरी ब्लाउज पहना है। तो ये कटोरी ब्लाउज नॉन पैडेड है और आप इसकी फिटिंग देख पा रहे होंगे कि इसकी फिटिंग कितनी परफेक्ट है। और इसका पीछे से भी जो नेक है वो एकदम फुल डीप और फुल ब्रॉड है। आपको पता है मैंने इस नेक को 4 इंच ब्रॉड पे बनाया, यानी कि मैंने दोनों साइड से 8 इंच ब्रॉड लिया है। तो अब आप हैरान हो रहे होंगे कि हम तो 2.5 इंच पर लेते हैं, 3 इंच पर लेते हैं, फिर भी हमारा शोल्डर गिर जाता है, और मेरा 4 इंच पर लेने पर भी नहीं गिर रहा है। तो वही टेक्निक मैं इस सीरीज में आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ। तो ये 90 सीरीज है जिसमें हमारा ये सेकेंड एपिसोड है आज। तो आज मैं आपको मेजरमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आज एक ऐसे मेजरमेंट के बारे में जानेंगे जिसमें सारे आउटफिट का मेजरमेंट इंक्लूड होगा। मतलब ब्लाउज ही नहीं, कुर्ती ही नहीं, लहंगा, गाउन, सब कुछ आप इजीली बना पाओगे। तो देखो आप सबके लिए कितना अच्छा बेनिफिट है कि आप एक ही वीडियो से सारे आउटफिट का मेजरमेंट सीख लोगे। सबसे पहले आपको बॉडी स्ट्रक्चर देखना है। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस पूरी सीरीज में हम कोई भी चार्ट, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले हैं। हम पूरा बॉडी स्ट्रक्चर यूज करेंगे, बॉडी स्ट्रक्चर का मेजरमेंट लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम मार्किंग और पूरा स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो आते हैं सबसे पहले ब्लाउज पर। ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेते हैं? ब्लाउज में, कुर्ती में, लहंगे में, गाउन में सारे मेजरमेंट कॉमन होते हैं। आपका जो नेवल है, मतलब आपकी बॉडी का सेंटर पॉइंट आपका नेवल है। अब नेवल से जो ऊपर का पार्ट है आपका, उसका मेजरमेंट आपको प्रॉपर तरीके से लेना है। और अगर आपने नेवल से ऊपर का मेजरमेंट सही से ले लिया तो आपका नेवल से नीचे जो भी आउटफिट आप बना रहे हो, लाइक आपका फिश कट शेप है या फिर आपका लहंगा है, गाउन है, तो अगर आपकी फिटिंग वाली ड्रेस है तो आपको प्रॉपर मेजरमेंट लेना है। यानी कि आपका अपर हिप, आपका प्रॉपर हिप। और अगर आपको नेवल से ऊपर का कोई भी आउटफिट बनाना है तो आपको शोल्डर, आर्मोल और प्रॉपर अपना साइज का ध्यान रखना है। तो चलिए ऊपर से, टॉप से बॉटम तक मेजरमेंट लेते हैं। ब्लाउज मैंने इसलिए पहना है ताकि फ्रंट क्रॉस, आर्मोल हम परफेक्ट तरीके से ले पाएं। तो सबसे पहले आपको कोई भी आउटफिट का मेजरमेंट लेना होगा तो आपको शोल्डर का मेजरमेंट सबसे पहले लेना है। अब देखो, जो भी आउटफिट आपने पहना है उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको शोल्डर का मेजरमेंट अच्छे से पता चलेगा। अदरवाइज आपको मिरर के सामने खड़े होना है और कुछ भी इस तरीके का आउटफिट पहनना है जिसमें स्लीव्स नहीं है, सिर्फ स्ट्रिप है। स्ट्रिप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर्मोल और शोल्डर अच्छे से ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, वो पीछे से लेना है। क्लाइंट का भी आप पीछे से ही लोगे और अपना खुद का ले रहे हो तो भी पीछे से लोगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा जो फुल शोल्डर पर ले रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है ये पूरा 13 इंच। शोल्डर 13 इंच है। उसके बाद आर्मोल लेंगे, मेजरमेंट टेप को बिल्कुल गोलाई में सेट करेंगे और इस तरह से आपको आर्मोल का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे हमारा आर्मोल आ रहा है 16 इंच। अभी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमेशा आपको एक साइड का आर्मोल लेने के बाद दूसरी साइड से भी लेना है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट का आर्मोल अलग अलग आता है और अलग अलग आने की वजह से आपका शोल्डर एक तरफ से गिर जाता है या एक साइड से आपका आर्मोल ज्यादा लूज हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अब देखो मैंने दूसरी साइड से लिया तो यहाँ से भी मेरा 16 इंच आया है। अब इसके बाद आपको फ्रंट क्रॉस का मेजरमेंट लेना है। अब आप कहेंगे ये फ्रंट क्रॉस क्या होता है? जब हम नीचे हैंड करते हैं तो हमारे हैंड के यहाँ पे दोनों साइड में स्किन में लाइन बन जाती है, वही हमारा फ्रंट क्रॉस है जो गॉड गिफ्ट है और जो हम कभी यूज ही नहीं करते। उसको आपको जरूर यूज करना है क्योंकि इसी की वजह से हमारी ये वाली फिटिंग अच्छी आती है। आप देख पा रहे होंगे मेरे आर्मोल में रिंकल नहीं है, मेरा जो फ्रंट क्रॉस है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है क्योंकि मैंने फ्रंट क्रॉस के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग की है, जो हम आगे आने वाले एपिसोड में डिटेल में जानेंगे। तो अभी मुझे यहाँ पे फ्रंट क्रॉस लेना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम लेंगे 12.5। इसके बाद बैक क्रॉस लेना है। अब देखो खुद का बैक क्रॉस तो नहीं ले पाऊंगी,
लेकिन अगर आप किसी और का मेजरमेंट लेते हो तब आप अच्छे से बैक क्रॉस ले सकते हो। अगर खुद का ले रहे हो तो फ्रंट क्रॉस में 1+ करके आप बैक क्रॉस ले सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको कम या ज्यादा करना होता है तो फिर नेक्स्ट टाइम आप कर सकते हो। जैसे मेरा बैक क्रॉस है 1 इंच एक्स्ट्रा, फ्रंट क्रॉस 12.5 है और बैक क्रॉस 13.5 है। मुझे कैसे पता चला? जब मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेती हूँ तो मेरी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। लेकिन अगर आपकी 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद यहाँ से टाइट हो रहा है तो इसका मतलब आपका बैक क्रॉस ज्यादा है, और अगर यहाँ से आपके रिंकल बन रहे हैं तो इसका मतलब आपका फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस में 1 इंच का डिफरेंस नहीं है, फिर 1 इंच से भी कम डिफरेंस है। समझ गए हो? तो ये चीजें तो आपको एक बार करने से ही पता चलेगी, क्योंकि आप खुद का नहीं ले पा रहे हो। इसके बाद आपको लेना है अपर बस्ट। मेजरमेंट टेप को अच्छे से सेट करोगे, आगे पीछे करोगे ताकि पीछे से फोल्ड हो गया तो फिर आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको अपर बस्ट लेना है। तो हमारा अपर बस्ट है 34। अच्छे से परफेक्ट तरीके से लेना है, लूज नहीं होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको बस्ट साइज लेना है। अभी हमारा बस्ट साइज है 36। उसके बाद हमें वेस्ट साइज लेना है। अब देखो, जब ब्लाउज का मेजरमेंट लेते हैं, सारी चीजें एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो अगर ब्लाउज का मेजरमेंट लोगे तो बिल्कुल टाइट करके लोगे, तो जितना आपको फिक्स चाहिए। लेकिन अगर कुर्ती का मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको थोड़ा लूज रखना है। लेकिन अगर आप कुर्ती को पैडेड बना रहे हो तो फिर से टाइट करना है। समझ पा रहे हो? क्योंकि पैडेड में आपकी फिटिंग एकदम फिटिंग होती है, टाइट होती है, तो वहां पे आपको लूजिंग नहीं देना। तो जितना भी अभी टाइट आ रहा है ना, वो ब्लाउज में भी रखना है और पैडेड कुर्ती में भी रखना है। उसके बाद अगर गाउन बना रहे हो तो भी आपको सेम रखना है। ओके? या फिर आपको थोड़ा लूज चाहिए होगा तो आप 1 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो, उसी पे आपको फिक्स रखना है। उसके बाद आपको लेना है, मेजरमेंट टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे और शोल्डर के मिड पॉइंट पर रखेंगे। मिड पॉइंट से सभी मेजरमेंट एक्यूरेट मिलते हैं। सबसे पहले एपेक्स पॉइंट लेंगे 10.5, उसके बाद अंडर बस्ट लेंगे 13.5। उसके बाद अगर ब्लाउज का टोटल लेंथ ले रहे हो तो ब्लाउज का टोटल लेंथ लोगे। अदरवाइज जहां पे भी आपका वेस्ट लेंथ आ रहा है वहीं से आपको अपनी कुर्ती की लेंथ ले लेनी है। अब ये तो मैं नहीं कहूंगी कि 40 ही लेना है, 42 ही लेना है, आपको अपने चॉइस के हिसाब से लेना है। आपको पता है, जब कुर्ती बनाते हैं तो आपके बॉटम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुर्ती की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर आप पजामा बनाते हो या फिर आप प्लाजो बनाते हो तब आपका नॉर्मल रहना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पे आपको सलवार बनानी है तब आपको नी लेंथ रखना चाहिए। और वहीं पे अगर आपको पैंट बनाना है या आपको लेगिंग पे पहनना है तो फिर आपको लेंथ थोड़ी ज्यादा रखनी है। अब तीनों चीजें मैंने आपको बता दी, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी कुर्ती की लेंथ डिसाइड कर सकते हो। एंड अब आपको लेना है, जहां तक आपको कुर्ती का चाक बंद रखना है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हिप साइज बहुत ज्यादा होता है, हेवी होता है, तब आपको थोड़ा सा ऊपर लेना है। एंड अगर आपका मीडियम साइज है, मीडियम साइज में नॉर्मल रखना है। और अगर आपका स्मॉल साइज है तब आप थोड़ा सा नीचे रख सकते हो। एंड अपने क्लाइंट के चॉइस के हिसाब से भी रख सकते हो, क्योंकि कई बार क्लाइंट थोड़ा ऊपर पहनते हैं और कई बार क्लाइंट थोड़ा नीचे पहनते हैं। टम्मी के हिसाब से भी होता है। अगर टम्मी बहुत ज्यादा बाहर निकला है तो अगर नीचे रखोगे तो टम्मी बहुत ज्यादा बाहर दिखेगा। इसलिए आपको चाक थोड़ा ऊपर करना है ताकि आपकी जो टम्मी की शेप है वो ना दिखे। अब यहाँ से मैं चाक की लेंथ ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 22। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से लोगे, जैसे मैंने 22 इंच लिया है। क्लियर हुआ ना? इतनी सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब देखो, यहाँ पे कुर्ती और ब्लाउज का तो कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं स्लीव्स पर। जो भी स्लीव्स का मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ना, वो दुनिया के हर किसी आउटफिट में काम आता है। चाहे वो ब्लाउज है, चाहे वो कुर्ती है, या फिर आप लहंगे का ब्लाउज बना रहे हो, या कोई भी आउटफिट गाउन बना रहे हो, दुनिया का कोई भी आउटफिट बना रहे हो, उसमें बाजू लगा रहे हो, तो बाजू का जो मेजरमेंट लोगे ना, वो बिल्कुल ऐसे ही लोगे जैसा मैं आपको बता रही हूँ। हर बाजू को कटिंग करने के लिए आपको 4 मेजरमेंट की जरूरत होती है। नंबर 1, स्लीव्स की लेंथ। अब देखो, आपको स्लीव्स की लेंथ कितनी रखनी है? शॉर्ट रखनी है, या फिर आपको एल्बो तक रखना है, या 3/4 रखना है, या फिर आपको फुल रखना है, या फिर आपको चूड़ीदार बाजू बनानी है। तो आपको अपनी बाजू की पूरी लेंथ लेनी है। देन जितना लेंथ होगा उसके हिसाब से फिटिंग लोगे। लेंथ और फिटिंग तो आप ले लोगे ना, क्योंकि आपका अगर फुल स्लीव्स होगा तो यहाँ पे आपकी फिटिंग आएगी। अगर 3/4 आपको रखना है तो यहाँ तक आ लेना है। और अगर आपको यहाँ तक रखना है तो आपको हैंड को फोल्ड करके चेक करना है, क्योंकि कई बार यहाँ से टाइट हो जाता है। एंड अगर आपको छोटी बाजू रखनी है तो जैसे मेरी अभी आज जो छोटी बाजू है ना, तो यहाँ से आपको फिटिंग लेना है। तो आपने स्लीव्स की लेंथ और स्लीव्स की फिटिंग लेनी है। अब 2 मेजरमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे आने वाली सीरीज में यूज भी करना सीखेंगे। आपको लेना है आर्मोल, जो हम पहले ही ले चुके हैं, जो मेरा 16 आया था, और उसके बाद आपको लेना है बाइसेप्स।
आपको पता है बाइसेप्स कहाँ से लिया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने बाइसेप्स ही नहीं लिया तो बहुत लोगों का आपने देखा होगा आपकी स्लीव्स यहाँ से लटक जाती है, या फिर आपकी स्लीव्स में ऐसे खिंचाव आता है, आप खुद सोचते हैं कि मेरा जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना वो बाइसेप्स की है। अगर बाइसेप्स सही से नहीं लोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही। और बाइसेप्स का मेजरमेंट लेते कहाँ से हैं, यहाँ से लेंगे शोल्डर से, और 3 और 4 इंच नीचे आपको फिटिंग लेनी है, वही आपका बाइसेप्स है। तो अगर आपने बाइसेप्स सही से ले लिया तो फिर आपकी स्लीव्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मैं बाइसेप्स का मेजरमेंट आपको लेना दिखाती हूँ। उसके बाद हमने आर्मोल अच्छे से आपको बता दिया है, और स्लीव्स आप अच्छे से ले ही लेंगे। देखो जैसे मेरा यहाँ पर बाइसेप्स आ रहा है ऐसे, तो बाइसेप्स हमारा है 12.5। फिटिंग नहीं लेना, बिल्कुल नॉर्मल रखना है, ताकि हैंड मूव भी हो रहा है ना तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर टाइट करके लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आपको हल्की सी लूजिंग अपने मेजरमेंट टेप में ही रखनी है। तो इस तरह से आपको अपनी बाजू का लेंथ लेना है। अब आते हैं नीचे वाले पे, बॉटम वाले पे। नीचे आ जाइए। अभी मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है। अभी देखो, सपोज करो आपको फिश कट कोई भी ड्रेस बनाना है, तो आपको वेस्ट साइज लेना है जहां पे भी आपको पहनना है। जैसे मेरा यहाँ पर आ रहा है 31। इसके बाद आपको लेना है हिप, तो प्रॉपर हिप साइज लेंगे। अभी आप देख रहे होंगे प्रॉपर हिप साइज लेना है। जैसे मेरा यहाँ पर आ रहा है 40। उसके बाद आपको डाउन हिप लेना है। डाउन हिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कोई भी फिश का ड्रेस बना रहे हो। मेरा यहाँ पर आ रहा है 37, 31, 40, 37, इस तरह से लेना है। और नीचे से घेरा अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लोगे, ठीक है। और अब आपको लेंथ लेना है। लेंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सही से लेंथ नहीं लिया तो लहंगा, फिश कट लहंगा है, नॉर्मल लहंगा है, उसका जो लेंथ होगा ना वो अप डाउन होता रहेगा। अभी देखो लेंथ कैसे लेना होता है। सबसे पहले डिसाइड करना है आप हील्स कितने इंच की पहनते हो। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो फ्लैट पहनते हैं, बहुत सारे क्लाइंट हैं जो 2 इंच पहनते हैं, जिनकी हाइट कम होती है वो हाई हील्स भी पहनते हैं। तो कई बार आप अपने क्लाइंट से नहीं पूछते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग बना देते हैं, तो लेंथ ऊपर नीचे हो जाता है। तो सबसे पहले क्लाइंट से ये पूछना है आपकी हील का साइज कितना है, क्योंकि अगर आपने उनका साइज लिया और आपने हील का साइज प्लस नहीं किया तो वो छोटा हो जाएगा। और अगर आपने हील का साइज प्लस किया और उन्होंने फ्लैट पहनना है तो फिर वो लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो आपके पूरे आउटफिट का लुक खराब हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये देखना है। और अगर नॉर्मली आप लेना चाहते हैं तो हील उठाइए ऐसे और लेंथ ले लीजिए। अभी मैं फ्लोर लेंथ ले रही हूं, ये एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को सिखा रही हूं। अभी देखो मैंने हील उठाया और मैंने लेंथ ले लिया, लेकिन अगर यहीं पे अगर मेरा फ्लैपी होगा, यहीं पे अगर मेरे लहंगे का फ्लेयर ज्यादा होगा तो मेरा लहंगे का फ्लेयर यहाँ थोड़ी आएगा, मेरे लहंगे का फ्लेयर थोड़ा सा दूर जाएगा ऐसे। तो ऐसे में क्या करना है, लेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो आपको जितना भी उसमें केन ऐड करना है, जितना भी उसको फ्लफी बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ना है, देन उसके बाद आपको लेंथ लेना है। तो मुझे लगता है कि आपको आज लहंगे का मेजरमेंट लेना, गाउन का मेजरमेंट लेना और ब्लाउज का मेजरमेंट लेना, कुर्ती का मेजरमेंट लेना एक ही वीडियो में अच्छे से आ गया है। गाउन का मेजरमेंट भी आपको शोल्डर से फ्लोर लेंथ तक लेना है, और शोल्डर से फ्लोर से थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हो अगर गाउन को थोड़ा सा हैवी बनाना है। क्लियर हुआ ना? तो इस तरह से आपको लेना है सभी आउटफिट्स का मेजरमेंट। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने इस वीडियो से क्या क्या नई चीजें सीखी हैं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।